गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार को अगर हम वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि जो सोनार है ना हमारा, ये कुछ शब्दों से को मिला के बनाया गया है, यानी किसी से कुछ पॉइंट लिया, किसी से कुछ लिया है। ठीक है, तो एक सोनार की अगर हम वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि जो सोनार मीनिंग है उसका क्या है, एस ओ से जो हमारा बनता है सोनार की जो स्पेलिंग होती है हमारी वो है SONAR। क्या है? सोनार। अब ये है क्या? सोनार क्या है? साउंड। SO से मतलब होता है साउंड, N फॉर होता है नेविगेशन। क्या होता है? नेविगेशन। A मीन एंड R फॉर रेंजिंग, यानी कि साउंड, नेविगेशंस एंड रेंजिंग, ये इसका सोनार का मतलब होता है। अब ये है क्या? ये क्या है? एक डिवाइस है। क्या है? ये एक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? डिटेक्ट करने के लिए डेप्थ ऑफ सी या ओशियन, यानी कि जो हमारे समुंदर हैं उनकी गहराई को मापने के लिए, या उनके अंदर क्या है गहराई के अंदर उसका पता लगाने के लिए, या फिर जो मछलियों का एक बड़ा झुंड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट अगर यही वर्डिंग हमें नोट डाउन करना है तो हम किस प्रकार से करते हैं, वो ये है आपके लिए द सोनार। क्या है? सोनार। वर्ड सोनार स्टैंड फॉर साउंड। ठीक है, किसके लिए होता है? साउंड, यानी कि आवाज के लिए होता है। एंड नेविगेशन क्या होता है? जो हमें रास्ता बताता है कि यहाँ से जाएं या यहाँ से ना जाएं। एंड रेंज क्या मतलब? कितनी गहराई है हमारी या किस प्रकार से। तो इन चीज के बारे में ये बताता है। तो क्या बताता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये हमें बताता है और इनसे ही मिलकर ये बना है। अब सोनार जो बना हमारा SO, जो ये सोनार वर्ड है हमारा SO लिया हमने साउंड से, नेविगेशन का लिया सिर्फ N, क्या लिया? N, एंड A लिया एंड से, और R से रेंजिंग से लिया R। इन वर्ड्स से मिला के हमने क्या बनाया? सोनार। अब हमें ये तो पता चल गया कि सोनार क्या है। अब इसकी अगर हमें डिफाइन करना है किस प्रकार से, सोनार क्या है? ये डिवाइस, क्या हमारी एक डिवाइस है विच इज यूज्ड, किसके लिए यूज करते हैं? जैसा कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि हम किस चीज के लिए करते हैं, फाइंडिंग दी डेप्थ। किस चीज के लिए? डेप्थ का, यानी कि गहराई का पता लगाने ऑफ सी। किसकी? समुद्र की जो हमारी गहराई है वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं? सोनार की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमें रेंज बताता है कि यहाँ पे इतनी गहराई है, यहाँ पर इतनी है, और यहाँ पर इतनी गहराई है। किसकी? ओशियन की, या समुद्र की, या सी की। ठीक है। और लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स, और क्या बताता है? लोकेशन बताता है हमें। किसकी? अंडर वाटर बहुत सारी चीजें मिलती हैं हमें। ठीक है, कोई चट्टान है, या कोई केव है, या कोई शिप टूटा हुआ है, उन सब के बारे में। ठीक है, उनकी लोकेशन बता। थिंग्स लाइक सोलो फिश का मतलब होता है मछलियों का झुंड। कि अब जैसे जो मछुआरे होते हैं उनको कैसे पता चले कि भाई यहाँ पर मछलियां हैं या नहीं है, तो क्या करते हैं? सोनार की हेल्प से उनकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर कितनी मछलियां, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्या करते हैं? जाल डालते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। तो सोलो फिश उसके बारे में बताता है। शिप व्रेक, यानी कि कई बार हमारे जो समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? डूब जाते हैं, जिनको हम शिप बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वो टूटे हुए जो जहाज हैं, वो जो डूब गए पानी के अंदर, उनकी अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? सोनार की। एंड एनिमी सबमरीन, और क्या होता है? कई बार एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या करता है? हमला करता है। तो उस टाइम पे जो दुश्मन की या एनिमी की जो सबमरीन है, सबमरीन मीन पनडुब्बियां, सबमरीन का मीन क्या होता है? पनडुब्बियां। जो पनडुब्बियां हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए भी, अब शिप तो ऊपर चल रहा है तो उसको क्या पता नीचे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था भी हमारा सोनार इज ए डिवाइस। और ये सोनार मीन वर्ड जो हमारा वो कहाँ से आया? वो आया सोनार, SO आया साउंड से, N आया नेविगेशन से, A आया एंड से, और R आया रेंजिंग वर्ड से। तो इन सभी को मिला के हमारा क्या बनता है? सोनार। अब
ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया कि सोनार क्या एक डिवाइस है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ये हमें पता चल गया, और ये किस किस काम आता है वो भी पता चल। लेकिन ये काम करता कैसे है, उसके लिए क्या है कि एक सोनार जो है ना हमारा एपरेटस या जो डिवाइस हमारी 2 पार्ट्स के अंदर होती है। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं इसके। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं आपको। ए सोनार डिवाइस consist of 2 parts। कितने पार्ट होते हैं भी हमारे? 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। एक क्या करता है? ट्रांसमीटर होता है, और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा? ट्रांसमीटर, एंड सेकंड इज रिसीवर। सेकंड क्या होता है हमारा? रिसीवर होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसमीटर, सेकंड इज रिसीवर। अब जो ये हमारा ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, ये काम किस प्रकार से करते हैं? तो जो ये हमारा ट्रांसमीटर होता है और एक क्या है? रिसीवर है। ट्रांसमीटर क्या करता है? एमिट करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? एमिट करता है। किस चीज को एमिट करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड को। किसको? अल्ट्रासोनिक साउंड। हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में स्टडी किया था ना लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये क्या करते हैं? एमिट करते हैं। किस चीज को? अल्ट्रासाउंड को। इमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं हम, और इसको अल्ट्रा साउंड भी बोल सकते हैं। एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, और रिसीवर क्या करता है? रिसीव करता है या डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्टिंग दी अल्ट्रासोनिक साउंड। डिटेक्टिंग अल्ट्रासोनिक साउंड। अब आप सोचोगे सर ठीक है, ये तो एमिट करता है और ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है या रिसीव करता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, किस चीज के लिए? किसको करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। अल्ट्रासोनिक साउंड को, दोनों अल्ट्रासोनिक्स पे ही काम करते हैं, नो इंफ्रा नहीं कुछ और। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक ही क्यों यूज करते हैं, उसका भी रीजन क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है मेन रेंज से, और ये जो साउंड है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड, ये डिस्टर्बेंस नहीं आती। किसके कारण? शिप की इंजन नॉइस के कारण या किसी और नॉइस के कारण इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, इसलिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी आपको पता है क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक शिप है, ये वाटर है हमारे पास, ऐसे क्या वाटर इस प्रकार से, और ये क्या है? यहाँ पर बॉटम है हमारा, सी का कहीं ना कहीं तो बॉटम भी होगा। और ये क्या हमारे पास? शिप है जो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ये हमारे पास शिप है। तो इसके अंदर क्या करते हैं? ट्रांसमीटर क्या करता है? सिग्नल को एमिट करता है। क्या करता है? एमिट करता है, यानी कि छोड़ता है। अब एमिट करेगा जब सिग्नल को, तो कोई ना कोई तो रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। और साउंड की प्रॉपर्टी भी हमारी तो वो क्या होती है कि वो रिफ्लेक्ट करके क्या आती है? वापस आती है, जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो। लेकिन अल्ट्रासाउंड है तो अब ये क्या करता है? इसके अंदर हमने क्या लगाया? यहाँ पर ट्रांसमीटर लगा देते हैं। क्या लगाया? ट्रांसमीटर। ये क्या लगा? ट्रांसमीटर। और आगे की तरफ ये लगाया हमने रिसीवर। क्या लगाया? रिसीवर। ठीक है, क्या लगाया अभी यहाँ पर? रिसीवर। और ये क्या हमारा? शिप है। क्या है ये? शिप। ठीक है, अब ये ट्रांसमीटर जो हमने लगाया हुआ आगे की तरफ, ये क्या करता है?
एमिट करता है किस चीज़ को, अल्ट्रासाउंड को। तो इसने क्या किया, ये इस प्रकार से सिग्नल नीचे भेजा, डाउनवर्ड भेजता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से ये सिग्नल नीचे गया, यहाँ से टकरा के इस बॉटम पे ये क्या करता है, टकराता है और क्या करता है, वापिस ऊपर की तरफ आता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा हमारा। तो क्या करती है इस एक डिवाइस जो हमने सोनार बनाई है, ये क्या करती है, इस टाइम के अकॉर्डिंग एक इमेज क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, इमेज क्रिएट करती है कि नीचे क्या है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो स्लो होता है, काफ़ी फास्टली साउंड्स जाता है नीचे, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक इमेज तैयार करते हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, जिसके कारण अगर हम शिप के अंदर हैं तो हमें ये पता चलता रहता है कि भाई हमारे नीचे क्या है, ठीक है। और अगर हमें किसी, जैसे अगर एक मछलियों का झुंड है हमारा, उसको पकड़ना है तो उसके भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके नीचे अगर शिप होगा, कोई वरैक या टूटा हुआ शिप है हमारा, तो उसका भी पता चल जाता है। और अगर कोई सबमरीन जा रही है, मान लो अगर यहाँ से सबमरीन जा रही है कोई, तो क्या करेगी, सिग्नल यहीं पे टकराएगा और जल्दी से वापस आएगा रिसीवर के पास। तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम कम लगा तो उसकी इमेज, अब आपको होगा सर सबमरीन से ही टकरा के वापस है, लेकिन जो साइड से साउंड था हमारा, अब एक साउंड की वेव नहीं आती, साउंड की क्या आती है, इस प्रकार से बहुत सारी वेव्स आती हैं। तो क्या करती हैं, टकरा के अलग अलग पे जाएंगी, तो अलग अलग पे जाती हैं तो अलग अलग टाइम्स लेती हैं। अगर कोई वेव तो ऐसी भी होगी जो क्या करेगी, बिल्कुल नीचे तक आएगी, कोई ऐसी होगी जो इसके साइड में टकराएगी। जैसे अगर ये राउंड है तो कोई यहाँ पर टकराएगी, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, तो सभी क्या करेंगे, अलग अलग टाइम लेंगी, तो वो अलग अलग टाइम में ऊपर पहुँचेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनती है, हमारी एक इमेज बनती है, जिसके हम क्या पता लगा सकते हैं कि नीचे क्या है। और यही काम हमारा कौन करता है, सोनार की हेल्प से। और सोनार इसी प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये था भी हमारा टॉपिक सोनार। और हाँ, एक बात और, जो बैट होते हैं हमारे चमगादड़, वो नेचुरल सोनार होता है उनके पास। अब आप कहोगे सर वो कैसे, नेचुरल सोनार की मतलब प्रकृति ने ही दिया हुआ है। वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को छोड़ते हैं, वो क्या करता है, किसी भी कीट पतंगा या जो भी होते हैं हमारे, उड़ते हैं, फ्लाइंग होती है हमारी, उन उड़ते हैं, उनको टकराता है और वापस आता है, जिसके कारण वो उसको कैच कर पाते हैं। और हाँ, एक दूसरे से वो कभी टकराते भी नहीं। पूरे के पूरे झुंड में उड़ते हैं बैट, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं टकराते। क्यों, नेविगेशन के कारण, ठीक है। और रात को जो वो शिकार कर पाते हैं वो भी किसके कारण होता है, अल्ट्रासाउंड के कारण। वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, जिसके कारण वो कैच कर पाते हैं। ये थे हमारे एक, अगर नेचुरल आपको पता करना है कि ऐसा कोई एनिमल कर सकता है या नहीं, तो वो बैट है, बैट ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब आप कहोगे सर ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। नहीं, आपने जो स्टडी किया था एम्पलीट्यूड्स, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड नहीं थी। वो क्या थी, कहीं कोई बच्चा गलती कर जाए कि ये सेम ही होती है, नहीं, ये अलग अलग होती हैं, ये बात याद रखना। वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। किसकी थी, साउंड की जो वेव थी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या क्या, एम्पलीट्यूड्स, वेवलेंथ और ये सब। अगर आपने वो स्टडी नहीं की अभी तक तो मैं उनका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो किसकी थी वो कैरेक्टरिस्टिक, साउंड वेव की। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़। अब जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी साउंड की, वो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसके मेनली 3 पॉइंट है हमारे। अब वो कौन कौन से हैं, लाउडनेस, पहली क्या है, लाउडनेस। सेकंड आती है हमारी पिच, क्या आती है, पिच। और थर्ड आती है हमारी क्वालिटी। कौन कौन सी, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसी का भी साउंड है, हम इसी के अकॉर्डिंग उनको करेक्टराइज करते हैं, ठीक है। ये अब हम स्टडी करेंगे। एक जैसे आप, एक औरत है या जेंट्स है या एक फ्लूट की आवाज़ है, एक ड्रम की आवाज़ है, इनको आपको अलग अलग कैसे करते हैं, ये आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है या कम देती है, ये सारी की सारी चीज़ें इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग स्टडी कर पाते हैं।
और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग भी कर पाते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप की हैं। तो कौन कौन सी हैं? लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। तो अब हमें क्या करना है, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले आती है हमारी, वो आती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि जो साउंड की जो एनर्जी है ना हमारी, जो हमारी कानों तक पहुंचती है, कितनी एनर्जी आई। अगर ज़्यादा एनर्जी आई साउंड की तो ज़्यादा लाउडनेस है, कम एनर्जी आती है तो कम लाउडनेस है। जैसे अगर मैं आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ, हेलो, कम एनर्जी आई आपके पास। अगर मैं बोलता हूँ हेलो तो ज़्यादा एनर्जी आई। यानी कि हमें जो आवाज़ कम या ज़्यादा सुनाई देती है, कम धीमी आवाज़, फेंट साउंड, अगर फेंट साउंड मिलता है या धीमी आवाज़ होती है हमारी, तो हम क्या कहते हैं, लो एनर्जी है। ठीक है। और अगर हम हाई आवाज़ के अंदर या लाउडली बोलते हैं, बहुत ज़ोर से बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस। और लाउडनेस जो है हमारी, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द साउंड वेव। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द साउंड वेव। किसके ऊपर डिपेंड करिए कि जो साउंड वेव है हमारी, उसका एम्पलीट्यूड्स अगर ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कौन सी है, लाउडनेस। ठीक है। तो उसके कारण लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर उसका एम्पलीट्यूड्स कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि उसकी लाउडनेस भी कम होगी। तो इसी को अगर हम वर्डिंग के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, तो लाउडनेस क्या कहती है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज ए मेजर। क्या करती है, मेजर करती है ऑफ साउंड एनर्जी। किस चीज़ को, साउंड की जो एनर्जी है, रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। हर सेकंड में जो एनर्जी, साउंड एनर्जी आपकी कानों तक पहुंच रही है, अगर हम उसको मेजर करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाउडनेस। ठीक है। अब द लाउडनेस ऑफ साउंड क्या कहता है कि जो लाउडनेस है ना हमारी ऑफ साउंड की, डिपेंड करती है ऑन एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड वेव। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड वेव। कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक गिटार है आपके पास, या कोई वायलिन या कुछ भी है आपके पास, अगर गिटार है तो अगर आप उसको बिल्कुल स्लो स्लो इस प्रकार से, उसका वायर है जो हम उसको क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि एक वायर थी हमारे पास, ये इस प्रकार से, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या हुआ, टाई की हुई है हमने, या इसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग। ये हमने क्या लिया भाई, स्ट्रिंग ले लिया। अब हम क्या करते हैं, ये पहले रेस्ट में था तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बीच से पुश किया तो क्या हुआ, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। हमने हल्के से पुश किया तो क्या करेगा, इस पोजीशन पर आएगा और फिर बाद में कैसा आ जाएगा, इस प्रकार से। यानी कि क्या करता है, एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर फिर नीचे, इस प्रकार से ये अप एंड डाउन स्लो मोशन के अंदर वाइब्रेट करता है। यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इतना ऊपर जा रहा है या बिल्कुल इतना नीचे जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इस प्रकार से ये वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि हमने उसको क्या दिए, एनर्जी कम दी। क्योंकि ऐसा कब कर रहा है, जब हमने हल्का सा उसको पुश किया तो उसकी वाइब्रेशन भी जो हमारी वो क्या है, कम है। अगर कोई कम वाइब्रेशन करता है, इट्स मीन उसका एम्पलीट्यूड्स भी क्या हमारा कम है, क्योंकि यही तो हमारा एम्पलीट्यूड्स के कारण होता है। क्या है ये, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स, स्मॉल एम्पलीट्यूड्स हमारा। और ये क्या कर रहा है हमारा, ये अपर लेवल पे, ये रेस्ट की पोजीशन पे था, लोअर क्या, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है। जब हमारा स्ट्रिंग या जो धागा था हमारा, या आपके पास गिटार है तो गिटार की जो वायर्स थी वो क्या कर रही है, जब वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, स्मॉल था। तो जो इसकी आवाज़ आएगी वो भी कैसी आएगी, फेंट साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, फेंट साउंड। यानी कि फेंट मीन सॉफ्ट, फेंट सॉफ्ट या हल्का साउंड। हिंदी में बोलें तो हल्का, यानी कि जो हमें कम सुनाई देता, थोड़ा हल्के से साउंड आता है। इंग्लिश में बोले तो आप फेंट कह सकते हो या सॉफ्ट साउंड भी कह सकते हैं। या जैसे कि मंदी धीमी आवाज़ पे हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, कहते हैं बड़ा सॉफ्ट साउंड है, राइट। सुनते हैं ना गाने,
ठीक है। तो क्या था, सॉफ्ट साउंड। और एक डीजे बजता है, डीजे का सुना होगा ना, शादी के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर डीजे बजता बड़ी जोर की आवाज़ से। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड्स होता है हमारा, अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका एम्पलीट्यूड्स क्या है, इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स हो जाता है हमारा, लार्ज एम्पलीट्यूड्स। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब लार्ज एम्पलीट्यूड्स। क्या हो गया, एम्पलीट्यूड्स हमने क्या किया, बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड्स बढ़ गया तो क्या हो गया, लाउडनेस भी बढ़ गई। इसीलिए कहा गया है कि जो लाउडनेस है ना हमारे साउंड की, डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड्स ऑफ द साउंड वेव। यानी कि अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड्स अगर इंक्रीज होता है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। आई भाई बात समझ में? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो लाउडनेस है इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है डेसिमल। किसके अंदर, डेसिबल के अंदर। किसके अंदर भाई, डेसिबल के अंदर। इसको डिनोट करते हैं, आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं, द लाउडनेस ऑफ साउंड is measured in डेसिबल। किसके अंदर मेजर करते हैं भाई, डेसिबल के अंदर हम मेजर करते हैं। किस चीज को, लाउडनेस को। आपने देखा होगा कई बार कि जो मीटर होते हैं ना, या आप मोबाइल के अंदर भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, कितना लाउड और कितना कम है, तो वो आप क्या चेक कर रहे हैं, डेसिबल के अंदर डीबी लिखा मिलता है, वहां पर क्या मिलता है, डीबी। ये डेसिबल, डी से डेसी, बी से बल, ठीक है। यानी कि जो हमारी लाउडनेस है उसको मेजर किया जाता है किसके द्वारा, डेसिबल के द्वारा। ये उसकी यूनिट मान लो आप, ठीक है। अब एक ऐसा साउंड, ये किस में मेजर करते हैं हम, डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं। अब एक सॉफ्टेस्ट साउंड, यानी कि बिल्कुल हल्का सा साउंड जिसको आदमी के कान सिर्फ सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर हम उसको मेजर करते हैं तो वो मिलता है हमें 0 डेसिबल, बिल्कुल सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। और अगर दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम आपसे, मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, तो इस टाइप का जो साउंड है हमारा, उसकी वैल्यू वैसे तो देखो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है, किसी की लाउडनेस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन अगर हम देखें तो वो लगभग मिलती है 65 डेसिबल के लगभग। क्या मिलती है, 65 डेसिबल के में लगभग। और अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नॉइसी फैक्ट्री है, क्या हो रही है, नॉइसी फैक्ट्री है हमारे पास, तो उसकी जो होती है 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। और अगर कोई फाइटर प्लेन आपके पास से उड़ता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 50 मीटर दूर से, 50 मीटर अगर दूर है वो आपसे, तो उसकी जो डेसिबल होता है वो होता है 130 डेसिबल। क्या होता है, 130 डेसिबल की हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये था भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के फर्स्ट पार्ट, लाउडनेस। और ये क्या हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, साउंड की। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है पिच। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी, वो क्या है, पिच है। पिच। अब हमारी सेम एम्पलीट्यूड्स की, यानी कि अगर कोई दो साउंड आ रही हैं लेकिन दोनों का साउंड की जो लाउडनेस है या जो एम्पलीट्यूड साउंड दोनों का वो क्या है, सेम है, तो आप कैसे डिस्टिंग कर सकते हैं कि वो अलग साउंड है, ये अलग साउंड है। तो ऐसा जो हम कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, पिच की हेल्प से कर पाते हैं। किसकी हेल्प से कर पाते हैं, पिच की हेल्प से। जैसे अगर एक जेंट्स बोल रहा है और एक लेडीज बोलती है तो दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। आप दूर से बगैर देखे बता सकते हैं कि भाई ये दो आवाज़ें जो आ रही हैं, एक मैन की है और एक किसकी है, वो मैन की है। तो आपको ये किस प्रकार से पता चलता है, जबकि दोनों की लाउडनेस अगर सेम है तो वो हमारी जो पता चलता है हमें, वो किसके द्वारा पता चलता है, पिच हमें ये चीज़ें बताती है। ठीक है भाई। अब जो हमें ये पता चला कि भाई हाँ ठीक है सर, पिच के द्वारा पता चलता कैसे है, अगर हमारी पिच जो है वो फ्लैट हो,
यानी कि फ्लैट होके आ रही है, बिल्कुल सीधी सादी सी आ रही है, तो वो किसकी होती है, हमारी मैन की साउंड होती है। और अगर श्रिल है यानी कि बहुत तेजी से, यानी कि आप ये कह लो मैन की जो होती है वो थोड़ी सी मोटी आवाज़ होती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फ्लैट। कैसी? फ्लैट। कैसी भाई? फ्लैट। ठीक है, तो क्या होती है उसको हम, फ्लैट है तो क्या है, लो पिच है, मीन लो पिच। तो क्या है, अगर फ्लैट है हमारी साउंड तो कैसी है, लो पिच होती है, लो पिच। और अगर श्रिल है, श्रिल मतलब तेज, पैनी आवाज होती बोलते हैं हम जिसको, एक तो मोटी, तो ये क्या होगी, फ्लैट है, तो उसको बोलते हैं लो पिच, यानी कि उसकी जो पिच हमारी वो क्या है, लो है। और एक होती है श्रिल, क्या होती है, श्रिल। श्रिल मीन तेज होना, यानी कि पैनी आवाज बोलते हैं ना, लड़कियों की आवाज क्या होती है, थोड़ी ही शार्प होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, हाई पिच होती है हमारी, हाई पिच। ठीक है सर, ये फ्लैट श्रिल ये तो ठीक है सर, हमें पता चल गया कि पिच के द्वारा ही हमें लेडीज और जेंट्स की आवाज का पता चलता है, लेकिन ये है क्या, ये है क्या, क्या करती है, डिस्टिंग्स करती है किस चीज को, सेम लाउडनेस की जो साउंड है उसको, यानी कि दोनों की लाउडनेस तो क्या थी हमारी, सेम थी, लेकिन साउंड अलग अलग आ रहा था। तो हमें जो जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि भाई लाउडनेस तो चाहे सेम हो, यानी कि एम्पलीट्यूड्स ऑफ साउंड क्या था हमारा, सेम था, किसका, वेव का, लेकिन पिच क्या थी उनकी, अलग अलग थी। अब ये पिच डिपेंड किस पे करती है, तो जो पिच है हमारी वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हाई है तो कैसी आवाज, हाई पिच होगी हमारी। फ्रीक्वेंसी इज हायर देन पिच इज हाई, यानी कि आवाज कैसी आएगी, श्रिल, पैनी आवाज आएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी क्या हमारी कम है, क्या है, कम है, तो कैसी आवाज आती है, फ्लैट आवाज आती है, यानी कि थोड़ी सी भारी या मोटी आवाज आती है। ठीक है, तो ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, पिच के द्वारा। अब इसको नोट डाउन करना है तो हम किस प्रकार से करते हैं, मैं नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो भाई मैंने आपके लिए पिच की डेफिनेशन नोट कर दी है। पिच क्या कहता है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारी किसकी, साउंड की, बाई विच वी कैन डिस्टिंग, क्या करते हैं हम, अलग अलग कर पाते हैं, बिटवीन द डिफरेंट साउंड, किस किस के बीच में, कोई भी 2 या 3 साउंड जो हमारे आ रहे हैं उनके बीच में, कि ये अलग साउंड है, ये अलग साउंड है, यानी ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बजा रहा है, ये अलग के द्वारा बजा रहा है, ऑफ द सेम लाउडनेस, लेकिन लाउडनेस क्या उन दोनों की सेम है। ये बात याद रखना, पिच हमें क्या करती है, सेम लाउडनेस की को अलग अलग बताती है। ठीक है, और जब ये पिच हमारी क्या है, जो पिच है ऑफ ए साउंड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी अगर घटती है हमारी किसकी, साउंड्स की, वेव की, तो पिच भी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज होती है। इसीलिए कहा गया है द पिच ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हाँ, एक बात और याद रखिए, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो भी क्या होती है कि वो वाइब्रेट कितना करता है ना, 1 सेकेंड। अगर कोई भी बॉडी है आपकी, अगर वो ज़्यादा वाइब्रेट करती है मीन इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई। अगर वो 1 सेकेंड में एक बार वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कम है, और अगर 1 ही सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी की ज़्यादा है। तो हमारी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, तो इसलिए कहा फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी एंड सेड टू हैव लो पिच, तो उसकी पिच भी क्या होगी हमारी, लो होगी। कब, जब फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, लो थी। एंड और हाई फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव हाई पिच, और अगर किसी की हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक वेव बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये एक वेव बनाई हमने, तो यहाँ पर क्या देखो, ये तो क्या लो फ्रीक्वेंसी है, इतने टाइम के अंदर एक ही वेव बनी हमारी, तो लो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, तो क्या होगा यहाँ पर, लो पिच भी होगी, लो पिच। लेकिन एक दूसरी साउंड वेव बनाते हैं हम जो क्या करती है इस प्रकार से, तो क्या है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमारी, क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, मीन पिच भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो लाउड पिच क्या बताती है हमें, लाउड सेम लाउडनेस की
साउंड जो आ रहा है हमारा उससे अलग करती है, किसके द्वारा, पिच के द्वारा। और डायरेक्टली किसके ऊपर होती है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल लेना है, छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप प्रैक्टिकली में करके देख सकते हैं। आपके पास साइकिल होगा, सभी के पास, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद उसके व्हील्स को घुमाइए पेडल्स की हेल्प से। व्हील क्या करना स्टार्ट कर देता, रोटेट करना स्टार्ट कर देता, हल्के हल्के से घुमाइए स्टार्टिंग में, और उसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड का या कोई गत्ते का या किसी भी चीज़ का कोई टुकड़ा उससे टच कीजिए तो उससे एक साउंड आएगी, आप वो सुनना। अब साइकिल की स्पीड को और स्पीड से बढ़ाते जाइए, जितना आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसकी पिच बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले आवाज़ आ रही थी पट 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 पट, फिर बाद में क्या, जब आप स्पीड साइकिल पट 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 इस प्रकार से आवाज़ बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, बहुत कम टाइम में फास्ट फास्ट टकराती हैं, किसके साथ, जो उसकी ताड़ियाँ थी या जो उसके स्ट्रिंग्स थे उससे क्या होती है, वो फास्टली स्ट्राइक करता है, कौन, वो कार्ड, जिसके कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अगर आप टायर की स्पीड बढ़ाते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल है, अगर आप देखना चाहें तो करके देख सकते हैं एट योर होम। नेक्स्ट और लास्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारी वो आती है क्वालिटी। इसके बाद हम वो स्टडी करें, आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब जो हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वही वो है क्वालिटी। क्वालिटी क्या कहती है, कौन सी हमारी लास्ट, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड। ये क्या हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, म्यूजिकल साउंड की, या जो सिंगर हमारे गाते हैं उसके लिए भी है ये, ठीक है। म्यूजिकल साउंड विच एबल अस टू डिस्टिंग्स, ये क्या करती है, डिस्टिंग्स करती है, अलग अलग बताती है हमें किस किस के बीच में, बिटवीन दी साउंड ऑफ सेम पिच, यानी कि जब हमारी पिच क्या हो, सेम हो, एंड लाउडनेस भी क्या हो, सेम हो। अब लाउडनेस भी सेम हो गई, पिच भी सेम हो गई, तो कैसे डिस्टिंग करें, तो वो बताया जाता है हमारा किसके द्वारा, क्वालिटी के द्वारा, कि ये क्वालिटी अलग है। प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जैसे कोई फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बोलते हैं हम जिसको, उसकी आवाज़ अलग आती है। कोई ड्रम बजाता है तो उसकी आवाज़ अलग टाइप की होती है, या फिर कोई वायलिन बजाता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। तो वो जो हमें पता चलता है कि ये ड्रम बज रहा है, फ्लूट बज रही है या वायलिन बज रहा है, वो किसके द्वारा पता चलता है, क्वालिटी के द्वारा। कब, जब उनकी पिच और लाउडनेस दोनों क्या हो, हमारी सेम होती हैं इंस्ट्रूमेंट, या फिर डिफरेंट सिंगर के द्वारा। जैसे अगर मोहम्मद रफ़ी है, पंकज उदास है या लता मंगेशकर है, अब ये क्या करते हैं, अगर हम एक ही सॉन्ग तीनों को देते हैं, देखो वर्डिंग सेम है, उसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बजेंगे वो भी सेम बजेंगे, लेकिन तीनों गाएंगे तो अलग अलग लहजे में, तो तीनों की जो क्वालिटी है वो क्या अलग अलग, आप सुन के ही बता देंगे नहीं ये तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ये लता मंगेशकर की आवाज़ है, ये पंकज उदास की आवाज़ है ना, या कोई और भी सिंगर हो सकता है। तो ये हमें किसके द्वारा पता चलता है, क्वालिटी के द्वारा पता चलता है। अब क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है, द क्वालिटी जो है ना हमारी ऑफ ए म्यूजिकल साउंड डिपेंडिंग ऑन दी शेप ऑफ साउंड वेव, यानी कि जो साउंड की वेव बन रही है हमारी वो किस प्रकार की है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के लेते हैं, अगर हमारे पास एक ये वेव बन रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या है, एक अलग टाइप की वेव बन रही है। एक ऐसी वेव बन रही है किसी अनदर, मान लेते हैं ये फ्लूट के द्वारा बनी है हमारी, ठीक है, और ये किसके द्वारा बन रही है, ये इस प्रकार से गई, या इसको नीचे भी जा सकती है बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे आई ऐसे, फिर ये वही ऐसे गई ऐसे, फिर ये ऊपर चली गई, इस प्रकार की। देखो इन दोनों की साउंड्स की वेव जो हमारी अलग अलग डिफरेंट शेप की दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अलग अलग सिंगर जो गाते हैं उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनके कारण जो वेव की शेप बनती है वो हमारी अलग अलग होती है। मोहम्मद रफ़ी की शेप अलग होगी साउंड वेव की, लता मंगेशकर की अलग होगी, या फ्लूट जो हम बजाते हैं उसकी साउंड की वेव की जो वेव है, क्योंकि देखो हम बोल लें या गिटार बजाएं वेव हर एक से बनती हैं, ठीक है। जो आप गाने सुनते हैं उसके अंदर पता नहीं कितनी प्रकार, कोई फ्लूट बजाई तो उसकी अलग वेव है, ड्रम बज रहा है अलग वेव है, सिंगर गा रहा है उसकी अलग वेव है, तो इन सब की अलग अलग वेव बनती है। तो जो अलग अलग शेप की होती है हमारी
क्या होती हैं, अलग अलग शेप की साउंड वेव हैं, उसी के जो हमें बताए किसके कारण, क्वालिटी। किसके कारण पता चलता है हमें, क्वालिटी। और क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ साउंड वेव। कब, जब लाउडनेस और पिच दोनों क्या हमारी सेम है। ठीक है, तो ये था भी हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप इंस्टेंटली नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर भी यही था। आज की टॉपिक्स को हम यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।